आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी छात्रों को, यूट्यूब देखने वाले सभी महानुभावों को नमस्कार। मेरा भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का मेरा वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो आरटीजीएसईओ के इस संघर्ष में साथ में हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपको पता है कि अभी 18 कुलपति यानी कि जो विश्वविद्यालय थे, संस्थान थे संस्कृत के, उन्होंने भी यह घोषणा कर दी है कि आर्मी ने अमान्य करी है हमारी डिग्री। इससे बड़ा प्रूफ कुछ हो नहीं सकता इन छात्रों के लिए, इन जवानों के लिए जो इतनी बड़ी समस्या को अपने सिर पर लाद कर घूम रहे हैं। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का कि हमें आगे क्या करना है, जो कर रहा है उसका साथ भी दे दें। चलो, ये हो गई एक अलग बात। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये तो प्रूफ हो गया है कि आर्मी वालों ने हमारी डिग्री को फिलहाल नकार दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन कुलपतियों के शब्द हैं जो कल उन्होंने पेपर में निकाला था, साफ साफ पेपर में लिखा हुआ था। फिर उन कुलपतियों ने मीटिंग करी गूगल मीट के माध्यम से और इस समस्या पर उन्होंने संज्ञान लिया और अपनी रिपोर्ट आगे भेजी। ये उनका काम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इस पर जानना चाहेगा। अब मैं अभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन सांसदों को आपने लेटर दिया था, क्या वो लेटर कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया है? क्या सांसद आपकी समस्या नहीं सुनते हैं? क्या सांसद आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको एक जनता समझकर आपको नकार देते हैं? ये सोचना होगा, एक सोचने का विषय है। अभी संसद सत्र चल रहा है, अगर ये सांसद चाहते तो उसमें आपकी आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन समस्या ये है क्योंकि आपके पास भीड़ नहीं है, आपके पास एकता नहीं है। अभी एनटीपीसी का मुद्दा उन्होंने उठाया था संसद में, क्यों? क्योंकि उसके पास भीड़ थी, उनमें एकता थी। हम लोगों की तरह उनके अंदर कायरता नहीं थी, डर नहीं था, उनके पास बहुत अच्छी टीम थी, उनके पास बहुत अच्छा नेतृत्व था, इसलिए उनकी आवाज़ वहाँ पर गूंजी। यहाँ पर तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेके बैठे हैं। आपको पता है, अगर कुछ भी समस्या होती तो मुझे सबसे पहले एफआईआर होगी मुझ पर। कुछ भी घटना घटती है क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी छात्र हैं, जितनी भी धर्म शिक्षक के बारे में समझना रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भैया आप लोगों की मुझे आवश्यकता है। अभी 7 तारीख को हम लोग बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। ये सील सिक्का ठोर के मोहर ठोक लो आप लोग, हम लोग बिल्कुल जाने वाले हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं है। जब इतना बड़ी लाचारी हम पर आ चुकी है, इतनी बड़ी समस्या हम लोग को आ चुकी है, हम लोग हाथ पर हाथ रख के कैसे बैठ सकते हैं? एक बात ध्यान रखना, ये नेता किसी के नहीं होते हैं भैया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप बहुत फैन फॉलोइंग होंगे, आप किसी नेता को बोलता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, आपने कई लड़ाई लड़ी होंगी व्हाट्सएप फेसबुक पर इन नेताओं के लिए। लेकिन आज जब आप पर खुद गुजरी तो आपको अपनी औकात समझ में आ गई होगी कि मेरा लेवल क्या है, एक जनता का कितना महत्व एक नेता के लिए। उसके लिए पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखियो। जहाँ पर जनता होती है, जहाँ पर भीड़ होती है, वहाँ पर ये लोग सुनते हैं। आज अगर आप दिल्ली में 7 तारीख को भीड़ इकट्ठी करते हो तो संसद सत्र चल रहा है, आपकी आवाज़ वहाँ पर सुनी जाएगी। मुझ पर एफआईआर होगी, हो जाने दो, टेंशन मत लो। मैं आप लोगों पर कोई समस्या नहीं आने दूंगा। सबसे पहले जेल जाने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। ये लिख लो, इसको रिकॉर्ड कर लो, आप लोग इसको वायरल कर देना आप, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक युवा, पढ़ा लिखा युवा हूँ और मेरे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं नहीं देख सकता। भले आप आवेदक हो, कैंडिडेट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरा एक युवा का कर्तव्य होना चाहिए कि जितनी भी समस्या उनके समाधान के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम लोग देंगे। ये बात ध्यान रखियो, ठीक है? तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये समस्या गंभीर है। आप बहुत सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें वायरल होती हैं, उसमें आपको भ्रामक ऊर्जा के सहित आपको समझा जाता है कि आप टेंशन मत लो, आपको पेपर में बैठा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी रिपोर्ट हमारे पास आरटीआई के तहत आई है, जितने कुलपतियों ने पेपरों में कल निकलवाया है, मैं उसके तहत बोल रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप लोगों को शास्त्रीय डिग्री को उन्होंने अमान्य कर दिया है या फिर डिप्लोमा को अमान्य कर दिया है। आपकी डिग्री उनके कोई मतलब की नहीं है। इतने सारे विद्यालय हैं, इन कुलपतियों की लाचारी की वजह से आज ये समस्या भुगतनी पड़ रही है। 18 कुलपति में से कोई भी कुलपति अच्छे से अच्छावंती से नहीं मिला। एक बार मिले तो उन्होंने अपना वही तरीका पुराना वाला अपना के, आपका कोई मतलब नहीं रहा वो मीटिंग, ना उसका कोई अभी तक रिजल्ट आया, ना परिणाम मिला, ना आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला उस चीज़ से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब आप अपना खुद का झंडा उठाओ, को दिल्ली की तरह टूर करो। और मैं बोल रहा हूँ, आपकी पूजा पाठ ज़िंदगी भर आते रहेंगे, लेकिन ऐसा मौका आपके पास बहुत कम आता है जब आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हो। ये उसी तरह है जिस तरह एक योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है, ये उसी तरह है। ये पढ़ा लिखा युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, तो आपको लड़ना चाहिए, मुझे लगता है। इन कायरों की तरह हम लोग घर में नहीं बैठ रहेंगे। हर साल भर पूजा पाठ होते हैं, साल भर काम रहते हैं, आपका पेपर होगा, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि आपने उनको महत्ता दे रखी है। आप को समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार हमको मौका मिलना है शास्त्री डिग्री, और इस बार अगर शास्त्री ने
अगर अमान कर दिया तो हमेशा के लिए अमान कर देंगे। इतने सारे विश्वविद्यालय हैं जो छात्रों का जीवन बचपन से ही संस्कृत में गुजरा है, संस्कृत में ही पढ़े, संस्कृत में उनका बचपन निकला है, वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि धर्म शिक्षक में धर्मपद पाने के लिए, वो भी उनका सपना टूट जाएगा। तो आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो और संस्कृत के सम्मान के लिए लड़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 7 तारीख को आओ, सादर आमंत्रित हो, सभी लोग सही तरीके से आओ, अनुशासित तरीके से आओ, अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि वहाँ पर हमारा निराकरण 100% होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग चलो और वहाँ पे किसी भी तरह का उपद्रव करने की कोशिश मत करना, ध्यान रखियो। अगर आप कुछ भी करते हो सबसे पहले मुझे ही नुकसान होगा, ये बात ध्यान रखियो। इसलिए अगर आप मुझे चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं नेतृत्व करूँ आप लोगों को, आपकी बात रखूँ और आपको न्याय दिलाऊँ, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से अनुशासित रखना पड़ेगा, देश का सम्मान करना पड़ेगा, देश की जितनी भी वस्तुएँ हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है उसका सम्मान करना होगा। हमें पता है कि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन कई अराजकता तत्व मिलकर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम नेतागिरी से बिल्कुल दूर हैं। हम लोग खुद अपने आप में एक नेता हैं, हर वो व्यक्ति नेता है, हर वो आवेदक नेता है जिसके साथ एक समस्या निकल पड़ी है, जिसके साथ समस्या गुजरी है। ठीक है, तो एक मेरा वीडियो था आप लोगों के लिए, तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।